गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। आज है मंडे और आज दो एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल होती है ट्यूसडे को, बट कल मार्केट को हॉलीडे पाड़वा है कल, तो इसके वजह से हॉलीडे है। तो आज मिड कैप और फिन निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है और मैं अभी ऑफिस में अकेला हूँ बिकॉज दिवाली के कारण कौस्तुभ भी अपने गाँव गए। और अभी मैंने OTM सेल किया था, एक जो हमारा ट्रेड रहता है सुबह से वो डाला था, उसमें अराउंड 9-10 थाउजेंड का प्रॉफिट अभी रनिंग है। दिखाता हूँ आपको, उसका लॉजिक भी बताता हूँ कि क्या रीज़न है हम सुबह से वो ट्रेड डालते हैं। और अभी थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करते हैं कि चार्ट पे क्या दिख रहा है और कहाँ पे हम डायरेक्शनल ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, तो वो देखते हैं। तो गाइस, ये अभी पोजीशन फिलहाल रनिंग है और आप यहाँ पे देख सकते हो 9,500 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने मिड कैप निफ्टी में ट्रेड डाला है और 9,075 का पुट शॉर्ट किया है और 9,325 का कॉल शॉर्ट किया है। तो अराउंड 0.81 पे ये शॉर्ट किया था और जो कॉल है वो 0.89 पे हमें शॉर्ट करने को मिला। तो ये एट ए टाइम शॉर्ट किया था। इसका जो लॉजिक है वो थोड़ा सा बताता हूँ। ये इस पोजीशन को हम बोलते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है? आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करना एट ए टाइम, और जो टाइम डिके है वो कलेक्ट करना है। मतलब एक्सपायरी हर रोज़ है, आज मिड कैप एक्सपायरी की एक्सपायरी है और फिन निफ्टी की भी। तो मैंने फिन निफ्टी में नहीं डाला, मिड कैप में डाला। इसका रीज़न है कि मिड कैप में थोड़े से प्रीमियम मुझे आउट ऑफ द मनी पे अच्छे लग रहे थे और फिर निफ्टी पे थोड़े से कम लग रहे थे, तो मिड कैप में ट्रेड डाला है। और जो लॉजिक रहते हैं ना ट्रायंगल का, वो क्या रहता है कि एक्सपायरी के दिन जो आउट ऑफ द मनी ऊपर और नीचे के जो कॉल रहते हैं उसमें जो टाइम वैल्यू रहता है वो धीरे धीरे कम होता है और एक्सपायरी के दिन वो जीरो होता है अगर वो स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होती है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों एट ए टाइम सेल करते हैं, उसमें से टाइम डिके कलेक्ट करते हैं और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते दोनों साइड। अगर डायरेक्शनल मूवमेंट भी आती है तो एक साइड का स्टॉप लॉस हिट होकर दूसरा साइड जीरो होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये ट्रेड बहुत ही सेफ होता है जो सुबह से करते हैं। इसका रीज़न है कि हम ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड करते हैं, अराउंड 1 CR कैपिटल से हम ट्रेड करते हैं। तो सुबह से अगर हम ज़्यादा नज़दीक आते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, तो दिन भर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और उसमें ज़्यादा ब्रोकरेज भी जाता है और जो MTM जो फ्लक्चुएशन है वो भी ज़्यादा हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस का जो फ्लक्चुएशन है सुबह से बहुत ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस भी ज़्यादा हो सकता है और जो ब्रोकरेज कॉस्टिंग है वो भी ज़्यादा हो सकती है। तो मतलब उस रीज़न के कारण हम ज़्यादा क्लोज नहीं आते। सुबह से थोड़ा सा चिल ट्रेड रहता है, विदाउट एडजस्टमेंट प्रॉफिट कलेक्ट करने की कोशिश रहती है। अगर इसमें से प्रॉफिट कलेक्ट होता है दोपहर 1:30 बजे तक तो अच्छी बात है, नहीं होता तब भी लॉस बहुत ही छोटा होता है बिकॉज डबल के स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो एक साइड हिट होती है तो दूसरे साइड हमें प्रॉफिट देता है या फिर वो जीरो होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12:30 और 12:30 अभी 1 घंटा है 1:30 बजने के लिए। 1:30 बजे के बाद हम ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे जितना भी प्रॉफिट इसमें से मिलता है और क्लोज आएंगे, बिकॉज उसके बाद सिर्फ 1 से 1.5 घंटा होता है मार्केट को एक्सपायर होने के लिए। और फिर हम फुल क्वांटिटी हेज लेके फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा नज़दीक स्ट्राइक लेके आएंगे और स्ट्रैंगल स्ट्रैडल ही खेलेंगे। तो अभी थोड़ा सा समझते हैं कि मिड कैप निफ्टी जो है उसमें क्या मूवमेंट आ सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल सेलिंग है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ यहाँ पे पैटर्न बन रहा है और जो डे हाई है वो भी नज़दीक है। और अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी भी फॉल होने के बाद पूरा रिकवर हो चुका है और यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी हमें दिख रहा है। तो ये लेवल ब्रेक होते तो ऊपर की तरफ की मूवमेंट आ सकती है और निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना है, प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है प्रॉपर ट्रेंड लाइन के साथ। तो इसे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये अभी ब्रेकआउट दिया है, तो अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहता है तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है और अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद और ज़्यादा फॉल भी हो सकता है। तो दोनों साइड की मूवमेंट अभी एक्सपेक्टेड है और मिड कैप निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है सुबह से, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा। ये मिड कैप में डाला था, साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, इस वजह से मिड कैप में डाला है। और अभी दोपहर में देखते हैं मिड कैप में डालना है या फिर फिन निफ्टी में। मोस्ट प्रोबेबली फिन निफ्टी में ही डालेंगे, दोपहर में थोड़ा सा क्लोज आएंगे। फिन निफ्टी में दोपहर में प्रीमियम थोड़े मिलते हैं हमें, मिड कैप में अभी पूरा प्रीमियम डीके हो चुका होगा। अगर फिन निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे एट द मनी पे 32 और 11 प्रीमियम चल रहा है। और मिड कैप में देखते हैं क्या है। मिड कैप में बहुत ही कम चल रहे हैं 11 और 3, और जो ये लॉट साइज है वो भी 75 की और 25 पॉइंट्स की स्ट्राइक है। तो वो देखा जाए तो प्रीमियम मिड कैप के हिसाब से है ठीक ठाक, बट एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आती है मिड कैप में। तो दोपहर में फिन निफ्टी का ही ट्रेड होगा और जो रिस्क रहेगी वो 0.5% तक रहेगी, मतलब 50,000 मैक्स रिस्क रहेगी आज की। अगर हिट होती है दोपहर में तो 50,000 लॉस के साथ आज क्लोज करेंगे और प्रॉफिट देखेंगे, जितना भी मिलता है वो लेने का ट्राई करेंगे। तो ट्रेड डालने के बाद आपके साथ मैं पोजीशन फिर से शेयर करता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2 o'clock और मिड कैप में प्रॉफिट बुक किया था, अराउंड 11,000 का प्रॉफिट बुक हुआ था। और अभी फिन निफ्टी में ट्रेड डाला है। फिन निफ्टी में पहले पोजीशन ली थी 19,500 का पुट था और 19,600 का कॉल था ये।
तो ये रिस्क ऑफ हो गया, इसको 5.8 पे रिस्क ऑफ कर दिया। और अभी रेंज में ये फिन निफ्टी यहाँ से ऊपर गया तो ये कॉल डबल हो गया, तो अच्छी बात है, यहाँ पे रिस्क ऑफ हुआ है। और अभी छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है, मतलब ये ट्रेड में 2000 का, सुबह का 11000 था। तो अभी एक बार रिस्क ऑन करेंगे, अगर बढ़ता है कॉल तो 3 साढ़े 3 तक जाता है तो पुट से रिस्क ऑन करेंगे, ये पुट ऊपर की तरफ लेके आएंगे। और अगर ये पुट बढ़ता है 3 साढ़े 3 तक तो कॉल फिर से हम 90,600 पे लेके आएंगे। और चैतन्य भी आया है, चैतन्य ने डाला है ट्रेड, क्या चल रहा है अभी? ओके, तो 90 वगैरह प्रॉफिट चल रहा है और 360 क्वांटिटी सेम पोजीशन है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:45 और एवरेजिंग के लिए 15 मिनट बाकी। और फिर निफ्टी अभी भी साइडवेज ही एक रेंज में, सुबह वॉलेटिलिटी थी, दोपहर में साइडवेज हुआ, बट जब ऊपर की तरफ गया था तो हमने यहाँ पे कॉल को रिस्क ऑफ कर दिया था, और नीचे जब गया तो एक बार कॉल को रिस्क ऑन किया है। तो अभी पोजीशन फिर से क्लोज आ गई। 100 पॉइंट का स्ट्रैंगल है, 19,500 का पुट और 19,600 का कॉल। तो अभी सोच रहे कि एक बार और रिस्क ऑन कर दे, थोड़ा लेते हैं रिस्क, बिकॉज अभी चल रहा है, ग्रीन में चल रहा है, और एक रिस्क ऑन कर दे और उसके बाद फिर रिस्क ऑफ करते हैं। देखते थोड़ा नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, बिकॉज कॉल जो है वो बहुत ज़्यादा है, अभी 12-11 पे चल रहा है। और अगर ऐसे स्पाइक मारता है तो ये आउट ऑफ द मनी वाला पुट हमारा स्पाइक दे सकता है। तो इसका स्टॉप लॉस जाने से पहले ये कॉल रिस्क ऑन होना चाहिए। थोड़ा सा इम्बैलेंस है यहाँ पे, बट देखते हैं। ऊपर की तरफ ईजी हो सकता है, ऊपर की तरफ पुट रिस्क ऑन होता है तो इक्वली जब ये स्टॉप लॉस जाने से पहले ये इजीली इक्वल हो जाएगा, बिकॉज पुट अभी 5 पे चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ठीक है, देखते हैं अभी कौन से साइड ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होते हैं, उस साइड हम अपोजिट साइड से रिस्क ऑन करने वाले। और चैतन्य का भी अभी सेम पोजीशन है, प्रॉफिट भी अभी चल रहा है अराउंड कितना 700 से 750 रुपये का प्रॉफिट है। देखते हैं अभी क्या होता है। और गाइज टाइम हो रहा है 3:30, एक्सपायरी हो चुके हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता हूँ, पहले देखते कॉल पे कौन है। तो कॉल पे हमारे साथ देखो पृथ्वीराज है, और पृथ्वीराज का प्रॉफिट कितना है आज का? 5000, एक नंबर भाई। और कहाँ पे है तू अभी? देखो भाई, गांव जा रहा था और रास्ते में भाई ने मैकडी रुका है और वहाँ पे ट्रेड किया। तो यही एक ट्रेडर का फ्रीडम होता है कि जाते वक्त भी हम कहीं से भी काम कर सकते हैं। ये अगर दूसरे प्रोफेशन में होता है तो बिल्कुल भी ट्रैवलिंग में ऐसा कुछ नहीं कर पाता, बट जाते जाते 1 घंटा रुका और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। और नीचे देखो कौस्तुभ भी है। कौस्तुभ कहाँ तक पहुँचा? हेलो, कौस्तुभ भी गाँव जा रहा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके 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 ब्रो, ड्राइव सेफ, बाय। और ठीक है, फिर होगा एक्सपायरी। और प्रॉफिट देखो हमारा भी 41,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है, और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। एंड में अगर यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुई है ना, ये नहीं होती, मतलब क्या हुआ, एंड में पूरा साइडवेज था मार्केट। दोपहर 3 बजे एक एवरेजिंग पे बड़ी रेड कैंडल आई, तो इसमें बॉटम में हमें कॉल का रिस्क ऑन करना पड़ा, और उसके बाद तुरंत ही एक स्पाइक लगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे कॉल का स्टॉप लॉस चला गया। कॉल का स्टॉप लॉस नहीं जाता तो 50 प्लस हो जाता बुक, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 41,000 बुक हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और नितेश को भी अराउंड 2,500 कुछ तो बुक हुआ है, और चैतन्य का भी प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है? 1000 तक प्रॉफिट हुआ है। तो सब लोग आज भी ग्रीन में, और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट सब ने निकाला है। हो गई आज की एक्सपायरी भी ग्रीन में क्लोज हुए, और बहुत ही अच्छा खासा मन जा रहा है। कंटिन्यू अभी प्रॉफिट विनिंग स्ट्रीक चल रही है, तो अच्छी बात है। और अभी कल तो छुट्टी है, पाड़वा की छुट्टी है कल, और सीधा अभी परसों मतलब वेडनेसडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे मिलते हैं। अभी देखते हैं, मेरा भी चल रहा है गाँव जाने का, तो अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ से कुछ छोटा मोटा ट्रेड करने को मिलता है तो करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा वहाँ पे रेंज का भी इशू हो सकता है, और हमारी जो क्वांटिटी वो बहुत बड़ी है, तो रिस्क थोड़ा नहीं ले सकते हम। मतलब अगर रेंज वगैरह में प्रॉब्लम आता है और इतनी बड़ी क्वांटिटी पे कुछ कर नहीं पाते तो वो बहुत रिस्की हो जाएगा। तो लाइट ट्रेड करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। और देखते हैं, ब्लॉग भी अगर बनता है तो बनाएंगे, नहीं तो फिर एक शॉर्ट वीडियो में भी आपको अपडेट दे देंगे यूट्यूब पे। तो वीडियो देखते रहिए, और इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करो, शेयर करो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।